अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज़ रुबीना मेहर और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेसन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसी भी नाउन को, या एडजेक्टिव क्या करता है? किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताता है, किसी भी इस्म की खसूसियत को जो बताता है उसे हम इसमें सिफ्त कहते हैं या उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। जैसा कि देखिए अ जीनियस गर्ल। अब यहाँ पे जो जीनियस है ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? नाउन को। ये जो गर्ल है ना, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। ये इस गर्ल की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि उसकी सिफत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, जीनियस होना। तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इसी तरह से ये देखिए अ स्मार्ट बॉय। ये जो स्मार्ट है ये क्या शो कर रहा है? ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, किसी भी बॉय की, इस बॉय की ये क्वालिटी बता रहा है कि वो स्मार्ट है। इस तरह से देखिए अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये गर्ल के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है या नहीं है। तो अब ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये जो ब्यूटीफुल है ये इसकी क्वालिटी है। अच्छा, ये तो हो गया एडजेक्टिव के एडजेक्टिव होता क्या है। अब एडजेक्टिव की डिफरेंट काइंड्स हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये जो क्या करता है, ये किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, जीनियस है, क्लेवर है। किसी भी नाउन की क्वालिटी को, किसी भी चीज, नाउन क्या हो सकता है? नाउन कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी कुछ भी। नाउन को वो मैंने आपको शुरू में बताया था, द नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस और अ पर्सन। तो किसी भी प्लेस, पर्सन या थिंग की जो क्वालिटी बताएगा उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अच्छा, हमें ना एक, जब मैंने एफपीएससी के एग्जाम जब दे रही थी वन पेपर, तो उधर उन्होंने इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ था कि ऑनेस्ट या ब्यूटीफुल। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि ये कौन सी काइंड है एडजेक्टिव की। तो वहां हमने ये बताना था कि ये डिस्क्रिप्टिव है। इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं और इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि हाउ मच दैट थिंग इज, कि वो चीज कितनी है, वो थोड़ी है, वो ज्यादा है, वो ऑल है, स्मॉल है, एनी। जिस तरह से हम कहें कि एनी जूस, एनी मिल्क। ठीक है, सम राइस, मच करीज। जैसे कि मच है, ये क्या है? ये जो मच है, ये सम है, एनी है, ऑल है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसके बाद इसकी एक और काइंड होती है जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था प्रोनाउन में, और कि दिस, दैट, दे, दीज, दोज और सच, इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये वो होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। जैसे है दिस गर्ल, इसका क्या मतलब है कि ये लड़की, दैट बॉय, दीज टेबल, दोज चेयर। इस तरह से ये जो है एग्जैक्ट पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि इस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जिनके जरिए हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे हम हुज लगा दें, व्हाट लगा दें, विच लगा दें, तो ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, फिर आते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन से होते हैं? 2, 3, फ्यू, मैनी। इस तरह से जैसे हम कहें कि 4 चेयर्स, फ्यू डॉग्स, तो ये है हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के भी आगे दो काइंड्स हैं। एक होते हैं डेफिनेट और एक होते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट नाम से जाहिर है कि जो डेफिनेट हों, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। ठीक है, और इनडेफिनेट वो होते हैं जिनको हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते। जैसे है एनी, लिटिल, फ्यू, नो। अब हमें क्या पता कि एनी कितने, कौन से वाले। तो जो डेफिनेट हैं और इनडेफिनेट हैं। अच्छा, अब डेफिनेट में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये भी दो तरह से होते हैं। एक कार्डिनल्स होते हैं और एक ऑर्डिनल्स। जो डेफिनेट नंबर जिनको हम लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो कौन से होते हैं? कार्डिनल्स। और जिनको हम लिखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनल्स। 1, 2, 3, 4 वाले कार्डिनल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है ऑर्डिनल। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब किसी भी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों ये आ जाएं, तो आपने रूल ये याद रखना है कि आपने पहले ऑर्डिनल लगाना है और उसके बाद आपने कार्डिनल लगाने। लाइक आप ऐसे लिखोगे द फर्स्ट 2 पर्सन। ठीक है, 2 फर्स्ट पर्सन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे फर्स्ट 2। हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे? पहले ऑर्डिनल्स को, उसके बाद हम लिखेंगे कार्डिनल। तो ये तो थी जी हमारी काइंड्स एडजेक्टिव की। अब हम देखेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं, इसको एडजेक्टिव को हम कैसे यूज करेंगे, इनका यूज देखेंगे, इनके रूल्स देखेंगे।
अच्छा, इसके जो है 12 रूल्स हैं एडजेक्टिव के। जब आप ये सीख लेंगे तो जब आपको एफपीएससी और पीपीएससी के एग्जाम में कोई इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा एडजेक्टिव से रेलिवेंट, तो आपका वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने इसको ओवरऑल कवर करने की कोशिश की है। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या है? व्हेन वी हैव टू एक्सप्लेन द एडजेक्टिव देन इट इज़ यूज्ड आफ्टर नाउन। जब हमने किसी एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करना हो तो हम उसको कब लगाएंगे? नाउन के बाद लगाएंगे। वैसे तो नॉर्मली हम कहते हैं ना ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, लेकिन जब हमने उसी एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव हम लगाएंगे नाउन के बाद। जैसे शी वॉज अ लेडी रिच इन इंफॉर्मेशन, ये लेडी क्या है? नाउन यहाँ पे, और जो रिच है वो क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन इस एडजेक्टिव को क्योंकि हमने एक्सप्लेन करना है, रिच इन इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है, तो हमने इसको नाउन के बाद लगाया है। जहां पर भी आपको अगर कोई सेंटेंस आप देखो कि जहां आपने एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करना है तो आपने उसको कहाँ प्लेस करना है? नाउन के बाद। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि जब दो पर्सन या दो प्लेसेस की या दो पर्सन की एक ही क्वालिटी के बारे में आपने बताना है तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन अगर एक पर्सन की और एक ही पर्सन की एक क्वालिटी बतानी है तो हम क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री। जैसा कि आप ये देखें कि अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कमिंग, तो ये मैंने क्या किया है? अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कमिंग, एक पर्सन की एक ही क्वालिटी है, एक गर्ल है और उसका ब्यूटीफुल होना, तो मैंने इधर इसकी पॉजिटिव डिग्री यूज की है। मैंने इसके साथ कोई मोर या मोस्ट नहीं लगाया है, ठीक है। इसके साथ मैंने इसके कोई भी जैसे एडजेक्टिव है तो उसकी 3 डिग्रीज होती है ना, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। तो जब हमने एक पर्सन की एक क्वालिटी बतानी हो तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? पॉजिटिव। इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन अगर दो पर्सन या दो प्लेसेस की एक क्वालिटी बतानी हो तो फिर हम क्या से यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि अदनान इज स्मार्टर देन अबीरा। अब देखें ना, यहाँ पे दो पर्सन की हम क्वालिटी बता रहे हैं, एक हम अदनान की क्वालिटी बता रहे हैं और दूसरी हम अबीरा की क्वालिटी, और इन दोनों की क्वालिटी एक ही है, स्मार्ट होना। तो हमने कौन सी लगानी है? यहाँ पे जब कंपैरिजन आ जाता है ना दो इंसानों का, ये दो चीज़ों का कंपैरिजन आ गया, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। तो अदनान इज स्मार्टर देन अबीरा। मैंने आपको बताया कि जब दो पर्सन की एक ही क्वालिटी के बताना हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। सो मैंने यहाँ यूज की कंपैरेटिव डिग्री। रूल नंबर 3 क्या है? जब किसी एक पर्सन या एक चीज़ की दो क्वालिटीज़ बतानी हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे मिक्सअप हो जाते हैं और MCQs में स्पेसिफिकली जो है हम रॉन्ग आंसर करते हैं। तो अच्छा, जब एक पर्सन की एक ही चीज़ की दो क्वालिटीज़ है, पीछे हमने क्या बताया कि दो पर्सन की एक क्वालिटीज़ है, यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि एक इंसान या एक ही चीज़ की दो क्वालिटीज़ है। जब एक पर्सन एक चीज़ की दो क्वालिटीज हो तो हम क्या करेंगे? यूज बोथ डिग्री पॉजिटिव। तो हमने दोनों की जो डिग्रीज है वो पॉजिटिव यूज करनी है, लेकिन जो फर्स्ट वाला होगा उसको हम कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट डिग्री को मोर के साथ। यूज दोनों ही पॉजिटिव करनी है, लेकिन फर्स्ट वाले के साथ हमने लगाना है मोर। जैसा कि देखिए, दुरेशवार इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट। यहाँ मैंने क्या कहा है कि दुरेशवार जो है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है लेकिन ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ मैंने क्या किया? इज मोर ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव डिग्री है, इंटेलिजेंट भी एक पॉजिटिव डिग्री है। दोनों मैंने पॉजिटिव यूज की हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट वाले के साथ क्या लगाया? मोर। ये रूल है, आपने याद रखना है। एक पर्सन की दो क्वालिटीज की बात हो रही है तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे और फर्स्ट वाले से पहले क्या लगा देंगे? मोर। जैसा कि दिस बुक इज मोर इजी देन शॉर्ट, कि ये बुक जो है ज्यादा इजी है शॉर्ट होने की। तो ये क्या है? इजी भी क्या है? पॉजिटिव, और शॉर्ट भी क्या है? पॉजिटिव, लेकिन मैंने मोर लगाया है फर्स्ट वाले के। रूल नंबर 4 क्या है? व्हेन वन पर्सन और वन थिंग इज अ पार्ट ऑफ अनदर देन एनी अदर इज यूज्ड टू मेक देम सेपरेट एंटिटीज। अच्छा, जब एक चीज़ या एक पर्सन या एक कोई भी एनिमल है या कोई वो दूसरी एक पूरी स्पीशीज का पार्ट जब हो, ठीक है, या जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ का एक होल का पार्ट हो तो हम इनके दरमियान एनी अदर यूज़ करेंगे दोनों को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर एनिमल। डॉग क्या है? ये भी एनिमल है ना, और ये एनी अदर एनिमल। अब ये एनिमल का पार्ट है, ये जो डॉग है ये पार्ट है एक एनिमल स्पीशीज का, ठीक है। तो फिर मैंने क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि हम फिर दरमियान में एनी अदर यूज करेंगे दोनों को सेपरेट करने के लिए। डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर
एनिमल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, प्लैटिनम इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। ठीक है, ये मैंने एनी अदर किया, ये प्लैटिनम भी है, एक मेटल है, और ये इसका पूरे एक जो मेटल है उनका ये पार्ट है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, एनी अदर। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या है? अच्छा, मैंने आपको नाउन में भी और प्रोनाउन में भी कुछ केसेस बताए थे कि ये इसका नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पोजेसिव केस है। तो वो वाले केस अब आप अपने ज़हन में लेके आए कि जो लास्ट में केस होगा ना, किसी भी सेंटेंस के जो लास्ट का केस होगा वो सेम होगा एज द फर्स्ट केस। इसको हम सेंटेंस पैरेललिज्म भी कहते हैं, कि हम एक सेंटेंस के पैरेललिज्म को ज़हन में रखते हुए क्या करेंगे, दोनों के केसेस सेम रखेंगे। जैसे क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज वार्मर देन दैट ऑफ मरी। अच्छा, क्लाइमेट ऑफ मुल्तान मैंने यहाँ किया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑफ मरी मैंने किया है। क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज वार्मर देन दैट ऑफ मरी। हम क्या गलती करते हैं, क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज वार्मर देन मरी, हम करते हैं देन मरी, और हम बड़ा खुश हो रहे थे कि हमारा तो सेंटेंस ठीक है, जबकि वो रॉन्ग होता है। वो मुल्तान का जो क्लाइमेट है उसको कंपेयर किया जा रहा है मरी के क्लाइमेट के साथ, मरी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑफ लगाएंगे और केस सेम रखेंगे। क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज वार्मर देन दैट ऑफ मरी। दैट ऑफ मरी मीन्स मरी के क्लाइमेट से ज्यादा वार्मर है। रूल नंबर 6 क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन इज कंपेयर्ड विद मोर पर्सन। जब किसी भी एक इंसान या एक चीज को ज्यादा सारे लोगों के साथ या ज्यादा सारी चीजों के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या, कौन सी डिग्री लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। जैसा एग्जांपल देखिए, प्लैटिनम इज मोस्ट प्रीशियस मेटल ऑफ ऑल। प्लैटिनम जो है ना वो सबसे, जितनी भी मेटल्स है ना दुनिया की, उन सबसे प्रीशियस कौन है, प्लैटिनम। तो फिर हमने कौन सी डिग्री लगानी है, सुपरलेटिव, मोस्ट। अच्छा, जैसे देखें, दिस कैलकुलेशन इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, कि दिस कैलकुलेशन या दिस मेथड इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। तो ये भी मैंने कौन सी लगाई है डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री लगाई है। ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 ये है कि सुपरलेटिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय सुपरलेटिव, कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, शी इज रिचेस्ट, क्लेवरेस्ट एंड प्रूडेंट लेडी। देखिए, ये हमने की है सुपरलेटिव डिग्री यूज, ये भी हमने की है सुपरलेटिव डिग्री यूज, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री। तो ये क्या है, सेंटेंस रॉन्ग है। मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव के बाद हमेशा ही सुपरलेटिव आएगा, कोई भी, ना तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है ना पॉजिटिव। तो सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा, शी इज रिचेस्ट, क्लेवरेस्ट एंड द मोस्ट प्रूडेंट लेडी। अब ये जो मोस्ट है ये भी क्या है, सुपरलेटिव, क्लेवरेस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव, रिचेस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव। तो आपने ये कोई भी सेंटेंस लिखना है तो उसमें सुपरलेटिव के बाद तमाम आपने सुपरलेटिव लगानी। अच्छा, रूल नंबर 8 क्या है, इन अ सिंगल क्लॉज डबल कंपैरेटिव कैन नेवर बी यूज्ड बट कैन बी यूज्ड इन डबल क्लॉज सेंटेंस। अगर तो कोई सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस है तो उसमें हम डबल कंपैरेटिव यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर डबल क्लॉज है तो फिर हम यूज कर सकते हैं, इसमें फिर हम डबल कंपैरेटिव यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, द नियरर यू गो द वार्मर इट इज। अच्छा, ये डबल क्लॉज सेंटेंस है, एक क्लॉज इसकी ये है और एक क्लॉज इसकी ये है। अगर तो ये सिंगल क्लॉज सेंटेंस होता तो हम डबल कंपैरेटिव यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब ये डबल क्लॉज है तो हम डबल कंपैरेटिव यूज कर सकते हैं। द नियरर यू गो, जैसे नियरर, ये कौन से कंपैरेटिव डिग्री है, द नियरर यू गो द वार्मर इट इज, तो हमने डबल क्लॉज सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव यूज किए। रूल नंबर 9 क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम अगर ये कंपैरिजन के लिए जब लगाएंगे तो हम देन नहीं यूज करेंगे, इनके बाद हम क्या करेंगे, यूज टू यूज करेंगे। ये कौन से वर्ड्स हैं, इन्फीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर। जब हम ये यूज करेंगे कंपैरिजन में तो हम इनके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, शी इज सीनियर टू मी, शी इज सीनियर देन मी नहीं कहेंगे, शी इज सीनियर टू मी। जैसे कि द पीपल ऑफ इजराइल कंसीडर देमसेल्फ सुपीरियर टू मुस्लिम, तो ये क्या है, सुपीरियर टू लगाया है, ठीक है, तो इनके बाद आपने टू लगाना है। रूल नंबर 10 क्या है कि ऑर्डिनल्स जितने भी हैं आर यूज्ड विद द, ये आर्टिकल द के साथ यूज होंगे। जो ऑर्डिनल्स हैं, ऑर्डिनल्स कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाले ऑर्डिनल्स,
इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे हमेशा। जैसे द फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो मैंने ऑर्डिनल के साथ क्या लगाया, आर्टिकल द। रूल नंबर 11 क्या है, यूज ऑफ फ्यू एंड लिटिल। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपने ये ज़हन में रखना है कि जो फ्यू है हमेशा काउंटेबल चीज़ों के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और जो लिटिल है वो हमेशा यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, अब इसमें आ जाता है फ्यू, फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो जो फ्यू है इसका तो मतलब स्ट्रेट होगा कि नॉट, कि कुछ भी नहीं, जीरो कोई चीज। इसी तरह से लिटिल का भी क्या मतलब होगा, नो, नॉट, कोई भी चीज है ही नहीं। आ फ्यू जो है इसका मतलब होता है सम, आ लिटिल भी इसका मतलब होता है सम। ये आ लिटिल और आ फ्यू है, ये हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि 5000 की जो अमाउंट है वो मेरे लिए क्या है, ज्यादा है, लेकिन अगर वही हम देखें कि वो मलिक रियाज के लिए, तो उसका तो वो क्या हो जाएगा, उसका तो आ फ्यू ही होगा ना, उसके तो थोड़े, उसके लिए बिल्कुल थोड़ा होगा। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस। जैसा कि ये देखें, आई ड्रैंक लिटिल वाटर, तो ये लिटिल मैंने किसके साथ यूज किया है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया। रूल नंबर 12 क्या है, यूज ऑफ सम एंड एनी। तो जो एनी है ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होगा, जहां पर कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम लगाएंगे एनी। जैसे आई डिडंट बाय एनी बुक, ठीक है। और जो सम है वो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज होता है, जैसे कि आई हैव ईटन सम राइस, ये अनकाउंटेबल है ना, तो मैंने यहाँ क्या लगाया, सम। इसी तरह से जो मच और लेस है ये होते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज, मच और लेस। तो ये था हमारा लेक्चर आज का, जिसमें हमने एडजेक्टिव पढ़ा, और एडजेक्टिव की फिर उसके बाद हमने काइंड्स पढ़ी, फिर हमने रूल्स पढ़े। यही जो रूल्स आपको मैं पढ़ा रही हूँ नाउन और प्रोनाउन के, और फिर एडजेक्टिव के, जब आप करेक्शन कर रहे होंगे ना, जब हम करेक्शन के रूल्स पढ़ेंगे, उनमें भी यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होंगी। तो बेहतर है कि आप लोग अभी साथ साथ करें, क्योंकि जब हम करेक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा वो मुश्किल नहीं लगेगा, आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगी। तो लेसन नंबर 3 को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेसन नंबर 4 के लिए स्टे ट्यून्ड।